प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम आपको फल वाली सब्जियों में मिर्च की फसल के बारे में अच्छी तरह समझाया। आज हम आपको दूसरी फसल बैगन के बारे में बताते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि कम खर्च में अधिक आमदनी कैसे किया जाए। बैगन की खेती करके अधिक आमदनी की जा सकती है और कम खर्च भी लगता है। अब आज आप ध्यान से बैगन की खेती के बारे में समझिए। बैगन को ब्रिंजल कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलेंजुना है। इसकी फैमिली सोलेनेसी है। बैगन का जन्म स्थान भारत ही है और हमारे देश में इसकी कृषि आदिकाल से की जा रही है। हमारे देश में प्रायः सदैव ही इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती रही है और इसको विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि एक वर्ष में बैगन की तीन फसलें ली जाती हैं। इसी प्रकार पूरे वर्ष बैगन की खेती के फल प्राप्त करके किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कम खर्च तथा अधिक आमदनी के लिए किसानों को बैगन की खेती करनी चाहिए। यह प्रकृति में गर्म और रुक्ष है। कफ प्रकृति वालों को के लिए हितकर है। भूख लगातार और पाचन क्रिया को तीव्र करता है। और इसके बारे में ये समझ लीजिए आप कि बैगन में 91.5% जल, 6.4% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% प्रोटीन, 0.3% वसा तथा 0.5% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। बैगन लगभग सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट भूमि बैगन के लिए सर्वोत्तम रहती है। दोमट भूमि में भी बैगन अच्छी उपज देता है। अच्छी उपज के लिए 6.5 से लेकर के 7.5 pH मान वाली भूमि में इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब आप खाद और उर्वरक के बारे में समझिए। लगभग 200 से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद खेत में प्रारंभिक तैयारी के समय मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के रूप में उर्वरकों के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 बार में रोपने के 30 दिन बाद तथा 60 दिन बाद खेत में दे देते हैं। नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग पहले या बाद में हल्की सिंचाई आवश्यक होती है। अब इसके बारे में उन्नत किस्में समझिए। उन्नत किस्मों को जानने के बारे में आप पहले ये समझ लीजिए कि एक किस्म इसकी लंबा बैगन और दूसरी गोल बैगन। तो आप पहले लंबे वाली किस्मों की प्रचलित किस्में समझिए, जैसे पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा अनमोल। इस तरह की ये विभिन्न जातियां हैं। इसके अलावा और समझिए, इसके लिए पूसा क्रांति, पूसा पर्पिल, क्लस्टर, पंच सम्राट, ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। अब आप दूसरी किस्म की जिसका फल गोल फलों वाली प्रमुख प्रचलित किस्में हैं, यानी गोल फलों वाली जातियों के बारे में आप समझिए। पूसा पर्पिल राउंड, टाइप 3, पंजाब बहार, पंच रिफराज, पूसा उपकार, ये जो हैं आपने गोल फल वाली बैगन के बारे में समझा। अब आप हाइब्रिड किस्म यानी बैगन की संकर किस्में, जैसे पंच संकर बैगन 1, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 6, नरेंद्र देव हाइब्रिड 1, नरेंद्र देव हाइब्रिड 6, आज़ाद हाइब्रिड 1, इस प्रकार की ये जो हैं ये हाइब्रिड वैरायटी हैं।
अब आप इसकी भूमि की तैयारी समझिए। बैगन के लिए खेत को अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रायः मिट्टी पलट हल द्वारा गहरी जुताई के बाद खेत को 5-6 जुताइयाँ देसी हल से करके भली प्रकार तैयार कर लिया जाता है। अब आप बीज और बुआई समझिए। बोने का समय तथा बीज की मात्रा पर ध्यान दीजिए। इसमें 3 प्रकार की फसलें हैं। पहले जाड़ी वाली फसल, गर्मी वाली फसल और बरसात वाली फसल। पहले आप जाड़ी वाली फसल समझिए। इस फसल के लिए जून जुलाई में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। गर्मी वाली फसल समझिए। इस फसल के लिए अक्टूबर नवंबर में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और शीघ्र ही रोपाई नवंबर दिसंबर के अंत में की जाती है। बरसात वाली फसल समझिए। इस फसल के लिए मार्च में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और अप्रैल मई में पौध रोपाई के योग्य हो जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए, बैगन के बीज का पहले नर्सरी में बोकर पौध तैयार किया करते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 400 लीटर से लेकर के 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब आप पौध तैयार करना समझिए, उसके बाद पौध की रोपाई बताते हैं। पौध तैयार करना समझिए। साधारणतः 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए लगभग 90 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना पड़ता है। पौधशाला, जिसको नर्सरी कहते हैं, इसके लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई के लिए पानी का उचित प्रबंध हो तथा पानी के निकास की भी पूरी व्यवस्था हो। नर्सरी के लिए हल्की दोमट या बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। पौधशाला को 4-5 बार जुताई करके मिट्टी पलट हल से अच्छी प्रकार से भूमि भुरभुरी बना लिया जाता है। इसके बाद पटेला भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद 15-20 सेंटीमीटर ऊंची तथा 1.25 मीटर चौड़ी तथा आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियाँ बना लेते हैं। 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली छोड़ देते हैं जो सिंचाई व जल निकास के लिए प्रयोग की जाती है। इन क्यारियों में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा सुपर फास्फेट की थोड़ी मात्रा डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। लाइन से लाइन की दूरी 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। सूखी घास से ढक दिया जाता है। बीज जमने के पूर्व आवश्यकता अनुसार हजारी सिंचाई कर देते हैं। जब अंकुर ठीक प्रकार से निकल आए तो कीट एवं रोगों से बचाव करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं। ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में 4 सप्ताह में रोपने योग्य पौधे हो जाते हैं और शरद ऋतु में पौध को 6 से 8 सप्ताह पर लगाया जाता है। पौध की रोपाई देखिए। पौधशाला में पौध निकालने के 2-3 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दी जाती है ताकि पौध उखाड़ते समय मिट्टी मुलायम और जिससे पौधों की जड़ों की कम क्षति होती है। पौध रोपण तैयार खेत में लाइनों में शाम के समय या बादल वाले दिन करें। लंबे बैगन की किस्मों को लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गोल बैगन की किस्मों की लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधरोपण के तुरंत बाद इनकी हल्की सिंचाई कर देते हैं। पूसा अनमोल, शंकर पंजाब बहार जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों को 90 से लेकर 90 × 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करते हैं। अब आप प्रश्न लिखिए जो आप घर से करना है बैठ करके और मेरे पास भेजना है। लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गेहूं की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर तथा उन्नतशील जातियों को लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बैगन की खेती के लिए बीज और बुआई तथा पौध तैयार करना लिखिए। बस पर्याप्त है। धन्यवाद।